अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक एक फॉर्मूला बताने के बजाय क्वेश्चंस करूंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ में आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है x टू द पावर n। x टू द पावर n के फॉर्म पे ये x टू द पावर 3 दिया हुआ है। एक्चुअली में यहीं पे एक फॉर्मूला आता है x टू द पावर n। आप लोगों को बता दूं, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन किसी भी एलिमेंट का करते हैं तो उसके आगे में ddx लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ddx लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक टर्म है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है e टू द पावर x, इसका हमको क्या करना है x टू द पावर 3, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ddx लगेगा आगे में और x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में इस वाले एलिमेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इसको कैसे करा जाएगा देखिएगा। अगर x के सापेक्ष ही x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो यानी ddx हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो nx टू द पावर n माइनस 1 का होता है। तो इसी को ही लिख लेंगे nx टू द पावर n माइनस 1। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो n के जगह यहां पे x टू द पावर n है, n के जगह यहां 3 है, तो n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3n टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3n टू द पावर 2। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आप लोगों का और मजबूत हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। x टू द पावर 10 दिया हुआ है, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हमको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहां पे लिखा रहेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष दिया है तो x के सापेक्ष ही करेंगे ना। यहां पे हमें x के सापेक्ष करने दिया हुआ है, तो x टू द पावर 10 को ddx निकालना है, तो ये भी x टू द पावर n है, तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इस हिसाब से 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 यानी कि 10 x टू द पावर कितना आ जाएगा जी? 9 आ जाएगा। 10 x टू द पावर 9 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक और डिनोमिनेटर में है x का क्यूब, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो मैं ऊपर ले जाता हूं, x का पावर -3 हो जाएगा। फिर -3 x टू द पावर -3 माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1, तो इस हिसाब से -3 x टू द पावर -4 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको आप चाहें तो -3 1 में x टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, 1 में x टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी टाइप में, इसको भी देख लीजिए। x का क्यूब रूट में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, रूट वाले क्वेश्चन में हमें x, इसको भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी ddx निकालना है x का क्यूब रूट का। और इसके लिए क्या करेंगे अपन, x का क्यूब रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, ये तो x का पावर 3/2 हो गया, और इसका ddx निकालेंगे, तो ये भी तो फॉर्म वही आ गया ना x टू द पावर n ddx का। और x टू द पावर n ddx का फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूला से n यानी कि 3/2, x टू द पावर n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1, तो 3/2 n टू द पावर में 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले क्वेश्चंस लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है 2x टू द पावर 3, 2x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है प्लस प्लस में, तो क्या ddx 2x का क्यूब 3x 6x प्लस 5, ये क्या कैसे होगा? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे टर्म्स हैं, तो हो जाएगा। अपन को एक एक टर्म्स के साथ करना है। 2x का क्यूब, जी हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल। प्लस के अगर में है तो हम सभी के पर्सनली ddx 6x ddx 5, तो ddx ऑफ 2x का क्यूब यहां पे भी x टू द पावर n के फॉर्म पे है, तो nx टू द पावर n माइनस 1 होगा। 2 इंटू 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3x आएगा, 3 x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना जी, लेकिन ये x ही रहेगा, तो 3 खाली कॉमन निकल जाएगा। और देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा, dx बाय dx बनेगा, dx बाय dx बनेगा, यानी कि इसको 1 हो जाना है।
अब उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ 6x, तो यहाँ पे भी 6 हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट, यानी कि x के मल्टीप्लाई में जो 3 है, x के मल्टीप्लाई में जो 6 है, x क्यूब के मल्टीप्लाई में 2 है, ये कहलाते हैं कांस्टेंट, कोफिशिएंट या कांस्टेंट, गुणांक, मालूम ही होगा। तो इन गुणांकों का, इन कांस्टेंट्स का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है अगर वो x के सापेक्ष है। पर यदि बिना x के सापेक्ष, मान लीजिए कि कोई 5 ही रहता खाली और इसका मैं बोलता डी डी एक्स करो, तो कभी भी किसी खाली कांस्टेंट यानी किसी a का, सिर्फ और सिर्फ a का हमें डिफरेंशिएशन करने बोले तो वो क्या होता है, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का विदाउट x, मतलब कि x का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये x के सापेक्ष है। अगर ये डी डी ऑफ डी डी वाई होता और 5x होता तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया भाई, अब तो यहाँ पे 5x था। ध्यान देने की बात यह है कि x से ज्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे x के सापेक्ष था और x था तो उसको बचा लेता था, पर यहाँ y के सापेक्ष है और यहाँ 5x है, तो यहाँ पे जो x है ना, ये भी कांस्टेंट बन गया है, क्योंकि वही कांस्टेंट नहीं होगा जिसके सापेक्ष हो रहा है। तो अगर ये ऐसे होता डी डी वाई ऑफ 5y, तब ये बनता 5 बाहर निकल जाता, dy अपॉन dy होता, dy अपॉन dy होता, तो dy dy 1 हो जाता, 5 बच जाता। परंतु जब ये इस प्रकार से होगा ना, जैसे अभी देखे, तो नहीं होगा। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं, तो ये 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता क्योंकि x के साथ में है और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो dx बाय dx आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है वो खेल डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ 5, तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें x है, ध्यान से करिएगा, पर इसमें x कहीं नहीं है, तो x के सापेक्ष x नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डी डी एक्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो डी डी एक्स ऑफ a है, डी डी एक्स ऑफ a क्या होगा, 0 होगा, ये आ गया अपना 0। तो जो इसका कुल आंसर आया 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 आएगा खाली ये, और ये खाली 6 आएगा, तो 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो 6 3 9 हो जाता है, तो 6x स्क्वायर प्लस 9 आएगा, यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और जिससे हम एक नया फॉर्मूला आप सीख जाएंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला का अलग से वीडियो इसलिए नहीं बताया, फॉर्मूला पढ़ के हम बोर हो जाता है, याद भी नहीं होता है, प्रैक्टिस से फॉर्मूले याद होते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4e⁻x, यहाँ पे एक नया टर्म दिख रहा है, ठीक है, e⁻x का एक्सपोनेंशियल टर्म है ये, और e⁻x का है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एक तो 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी डी एक्स ऑफ 4e⁻x हो जाएगा। हमें मालूम है कि 4 को कॉमन निकाल देते हैं, पर जब निकालते हैं जब इसके साथ में x हो, पर यहाँ पे तो e है, तो क्या x है, हाँ जी, इसके पावर में तो x है ना, इसके पावर में तो x है ना, तो बस है, फिर 4 कॉमन निकल जाएगा, डी डी एक्स e⁻x आएगा। अब हमें क्या करना है, डी डी एक्स e⁻x का अवकलन डिफरेंशिएशन करना है, और इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, चाहे वो इंटीग्रेशन हो e⁻x का, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो e⁻x का, हमेशा e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है, डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 4e⁻x, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। आइए एक और e⁻x का क्वेश्चन बना करके इसका दिक्कत को दूर कर लेते हैं। ax⁻n माइनस b⁻x, देखिए हमको डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स ऑफ ax⁻n माइनस b⁻x का, डी डी एक्स ऑफ ax⁻n माइनस डी डी एक्स ऑफ b⁻x होगा। यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है और x है यहाँ पर, तो a कांस्टेंट निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x⁻n होगा, ठीक है, माइनस है डी डी एक्स ऑफ b कांस्टेंट निकल जाएगा, e⁻x होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x⁻n का क्या होगा, तो nx⁻n-1 होगा क्या, nx⁻n-1 होगा क्या, तो हाँ होगा, a nx⁻n-1 और माइनस b e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो ये इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इस वीडियो को जिसने देख लिया उसका उद्धार हो जाएगा, कह लीजिए डिफरेंशिएशन का एक एक्सरसाइज हम पूरी तरह से कर ले रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले उसको एक साथ याद हो जाएंगे। 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस log x अपॉन x स्क्वायर, तो इसका डी डी एक्स निकालना है, तो डी डी एक्स ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर है ना, इसी में log x भी है,
होल बाय में एक्स स्क्वायर। इसका जब डी डी एक्स निकालेंगे सेपरेटली सबका होगा, तो डी डी एक्स ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर लॉग ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे आता है 1 में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और अधिकांश लोग यहाँ गलत करते हैं, बहुत सावधानी बहुत सावधानी, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 होगा, x टू द पावर -1 होगा, तो इसका जब डी डी एक्स निकलेगा और डी डी एक्स ऑफ 2x, तो x और x कटेगा तो 2 में x आता है, वो x को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 आएगा तो 3 बाहर निकल गया, लॉग ई एक्स बचेगा। हमेशा याद रखिएगा लॉग के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले मैं यहीं पे बतला देता हूं। आप लोगों को एक बार देगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, ठीक है, 2 होंगे, लॉग ए एक्स लॉग ई एक्स। तो ए बेस एक्स होगा और ई बेस एक्स होगा, ठीक है। लॉग ए बेस एक्स होने की स्थिति पे 1 में एक्स लॉग ए ई होता है, और ई बेस होने की स्थिति में सिर्फ 1 में एक्स होगा। तो याद रखिएगा जब ए लॉग ए एक्स होगा तो 1 में एक्स लॉग ए ई होगा फॉर्मूला, और जब log e बेस x होगा तो 1 में x होगा। यहाँ पे log e बेस x है तो गनीमत है कि आप लोग के लिए सिर्फ 1 बाय में x है, तो x टू द पावर -1, तो -1 बाहर आ गया, x टू द पावर -1 प्लस 2x टू द पावर -1 है, फिर -1 बाहर आएगा तो 2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा, और 3 था डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स वाला फॉर्मूला होता है तो लॉग ई एक्स में 1 बाय में x होता है तो 1 बाय में x आ गया। अब इसके बाद में -1 का माइनस लगा देते हैं, -2 हो जाएगा, -2 x टू द पावर भी -2 होगा, प्लस 3 बाय में x आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो 1 बाय में एक्स स्क्वायर 1 बाय में एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं।